जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, तो इस तरह नारद देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और पूछने लगे कि तुम लोग जिस काम के लिए आए हो उसके बारे में बताओ। शिव जी की बात सुनकर सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, ताड़कासुर से हम अभी भी त्रस्त हैं, उससे हमारा पीछा छुड़वाइए प्रभु। शिव जी बोले, ठीक है देवताओं, मैं मेरा और गिरिजा का तेज आपको दे देता हूं। आप उसे नदी किनारे अग्नि में प्रवाहित कर दें। नदी किनारे ठंड में जो भी स्त्री उस आग को तापेगी वो हमारे पुत्र को जन्म देगी, लेकिन वो पुत्र हमारा ही होगा। अग्नि देवता नदी के किनारे आग जलाकर बैठ गए। वहां अनेक स्त्रियां ठंड में आग को देखकर तापने बैठ गईं। अरुंधति ने इस रहस्य को समझ लिया और उसने बहुत मना किया, फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने न माना। वे सब आग के पास बैठकर तापने लगी। शिव जी का और गिरिजा का तेज उन स्त्रियों में समा गया और तब गंगा के किनारे एक बालक स्वरूप प्रकट हुआ। उस समय आकाश में जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक और हाथ बहुत ही सुडौल और वर्ण जलती हुई अग्नि की तरह थे। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव शर्मिंदा हो जाएं। उसी समय गिरिजा और शिव बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सारे देवता, सिद्ध मुनि और गण इकट्ठे होकर बड़ा आनंद मनाते हुए और पुष्पों की वर्षा करते हुए कैलाश तक गए। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी तरह बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बहुत खुशी हुई। उसी समय गादिपुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस लड़के की प्रार्थना करते हुए बहुत प्रसन्नता दिखाई। तब वह बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे मुने, तुम हमारा संस्कार कर दो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर कहा, प्रभो, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूं जो मैं आपका संस्कार कर पाऊं। मैं तो गाधि नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि करना तो ब्राह्मणों का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि कोई और करे तो वो बहुत दुख पाता है। इसलिए अब आप अपने विषय में बताइए, और आप इस तरह बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस तरह अकेला छोड़कर कहां चले गए? मैं आपको यहां अकेला देख रहा हूं। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं या तीनों देवताओं में से कोई हैं? आप ब्रह्म हैं जो बाल रूप में प्रकट हुए हैं? मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद दे रहे हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपया करके मुझे सब कुछ साफ साफ बताएं। विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरिजा और शिव के पुत्र हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सारे ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहां तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। ये हमारा वरदान है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार करो और देर ना करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर उस बालक का संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वरदान दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि भी वहां पहुंचे और शिवजी के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सारी कथा अग्नि से कह सुनाई। अग्नि और विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल और प्रताप देखकर बहुत खुश हुए। अग्नि को ये बात पहले से पता थी कि ये बालक शिवजी और गिरिजा का ही पुत्र है। उसके बाद अग्नि ने उन्हें गोद में उठा लिया।
और उस लड़के को अपना पुत्र माना और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया और खुद अग्नि की दी शक्ति हाथ में लेकर श्वेत गिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक तरीके से बोलने लगे। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता था जैसे प्रलय हो गया हो। फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूरे करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर दे मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फटकर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 परम राक्षस मर गए जो पहले वहां रहते थे। देवता और मुनि चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ न आया। तब इंद्रादि देवता उसे देखने के लिए वहां गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों के समान बनाया, इंद्र से भेंट की और हाथ जोड़कर कहा, हे इंद्र देवता, आप तीनों लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख मिल रहा है। इस बालक ने मुझको शक्ति से मारकर ऐसी भयानक आवाज निकाली है कि सारे जीवों को दुख पहुंचा है। धरती कांप उठी है और सब पर्वत, वन, नदी भी कांप रहे हैं। असंख्य जीव मर गए हैं। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम ये कौन है और किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दे दिया है। आप शीघ्र ही इसका वध करें, नहीं तो यह प्रलय कर देगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया और कुछ भेद न समझकर उस बच्चे को मारने की इच्छा करने लगे। लेकिन शिवजी की तो लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण करके अपना वज्र उस लड़के के दाहिनी तरफ मारा, जिससे उस स्थान पर एक मनुष्य पैदा हो गया जो बल और पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका नाम शारव रखा गया। शारव ने पैदा होते ही बहुत जोर से आवाज की। तब इंद्र ये देखकर और क्रोधित हो गए और उस बालक के बाईं तरफ अपना वज्र मारा। उससे भी एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया, उसे भी शारव कहा गया। दूसरा शारव भी पैदा होते ही घोर नाद करने लगा। इंद्र ने और क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला और एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया। उसे नैगमेय कहा गया। ये तीनों पहले बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान पैदा हुए थे। तब उस बालक ने अपने तीनों गणों समेत इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इस तरह उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र कांप उठे और हाथ जोड़कर उनकी शरण में लेट गए। इंद्र ने अपने सारे शस्त्र फेंक दिए और दंडवत प्रणाम किया। इंद्र के साथ जो भी सेना थी, उन्होंने भी आदर सम्मान के साथ प्रणाम किया। इस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को शांत किया और कहा, चिंता न करो। सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। प्रभु, आप बालक नहीं हैं, बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हम आपके प्रताप को समझ नहीं पाए, इसी कारण अहंकार से हमारी ये दशा हो गई। कृपया करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप सच सच बताएं, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं। इंद्र की ये बातें सुनकर बालक ने कहा, इंद्र, अब तुम शीघ्रतापूर्वक यहां से जाओ और राज्य करो, हम संभालेंगे। यह कहकर उसने इंद्र को वहां से विदा कर दिया और कुछ भी भेद नहीं बताया। इस तरह वहां से विदा होकर इंद्र वापस अपने राज्य लौट आए।